जी जनाब, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है। सिलेबस में कौन सी ग्रिड में शामिल है, इसकी सिलेबस वेटेज क्या होगी, कितने नंबर का सवाल इसमें आएगा। इससे पहले वाली स्टेज में यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर भी आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, और इस टॉपिक में आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वो क्या अभी आपको आएंगी या कितने मार्क्स के लिए आएंगी या नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ों के लिए ये वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जनाब हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, राइट। तो जनाब सबसे पहले हम लोग जो बात इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज सिलेबस वेटेज एंड प्लेसमेंट। सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा आपका सिलेबस ग्रेड है C, और इसकी जो सिलेबस वेटेज है डैट इज़ 40 मार्क्स, मैक्सिमम 30 to 40 मार्क्स का जो है ना ये एरिया होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सिलेबस ग्रेड नंबर C के अंदर। इसका नाम तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के नाम से जो है ना वो डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स को मिला के ये सिलेबस एरिया बनाया गया है। इसमें नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड कुछ और स्टैंडर्ड्स भी हैं जिनके बारे में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन करेंगे। इसमें जो सबसे पहला सिलेबस एरिया डैट इज C1 IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ICAP ने स्पेसिफिकली बताए हैं। वो है इनिशियल रिकग्निशन इंक्लूडिंग द इनिशियल मेजरमेंट, कि जब एसेट आएगा उसकी कॉस्ट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी कॉस्ट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसकी कॉस्ट में शामिल होंगी, कौन सी चीज़ें उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होंगी। ये वाली सारी बातें जो हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं, इस लेवल पे हम उसको मज़ीद डिटेल से, बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल से पढ़ेंगे कि एसेट जब हम सबसे पहले रिसीव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, किस अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल रिकग्निशन। थोड़ा बहुत आपने ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन हम लोग उसको, उस कॉन्सेप्ट को रिपीट रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी उन कॉन्सेप्ट्स के अलावा भी हर एरिया में थोड़ी थोड़ी तिश्नगी बाकी है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बाकी हैं जो हम लोग इंशाल्लाह अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजरमेंट में से भी एक पोर्शन आपने पढ़ लिया हुआ है सबसीक्वेंट मेजरमेंट का, और सबसीक्वेंट मेजरमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है जी डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। कि एसेट की डेप्रिसिएशन आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के मेथड्स वगैरह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सिलेबस में सीखे हैं। यहाँ पे हम उसको मज़ीद प्योरीफाई करेंगे, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, और उसके बाद एक और सबसीक्वेंट मेजरमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज़ रीवैल्यूएशन मॉडल। हम रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में शामिल है। देन डिस्पोजल्स एंड मेजरमेंट्स। एसेट को डी रिकग्नाइज आप जब करते हैं, डी रिकग्निशन को, यानी कि आपकी बुक्स में से वो एसेट जब निकल जाता है, तो जब आप उसे निकाल रहे होते हैं तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें कि आप एक एसेट को अपनी बुक से डिस्पोज ऑफ करते हैं, अपनी बुक्स में से निकाल देते हैं, और उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, उसकी मेजरमेंट कैसे होगी। अकाउंटिंग से मुराद कि उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी, और मेजरमेंट से मुराद वो अकाउंटिंग एंट्रीज किस अमाउंट पे और कब होंगी। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें से एक बड़ा सवाल ICAP बना के दे सकता है। ICAP ने दो चीज़ें दी हैं इन चीज़ों को, इस हर सिलेबस एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर 1 इज़ प्रोफिशिएंसी लेवल एंड नंबर 2 इज़ टेस्टिंग लेवल। तो जो टेस्टिंग लेवल है उसके बारे में ICAP ने ये कहा है कि द मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक ऑफ दिस लेवल 2 विल बी 20 मार्क्स। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में से 20 नंबर का सवाल आ सकता है। इसका ये मतलब है कि इस एरिया में से 20 नंबर का सवाल भी आ सकता है। तो जनाब ये एक छोटा एरिया भी हो सकता है, जैसे कि फाइनल अकाउंट के सवाल के साथ डाल के दे दिया जाए, या ये एक बड़ा एरिया भी हो सकता है जिसमें कि बहुत सारे एसेट्स आपको दे दिए जाएं, जिनमें से कुछ एसेट्स जो हैं वो आपके आ रहे हैं, कुछ डिस्पोज हो रहे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के सिनेरियोज बना के आपको दे दिए जाएं। तो ये एक लेंथी एरिया होने वाला है। वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होंगी। प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से ICAP ने उसको लेवल 2 दिया है। प्रोफिशिएंसी लेवल को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ICAP जब प्रोफिशिएंसी लेवल को डिफाइन करता है तो वो इसको डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू
ऑल द सिलेबस, ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि थ्योरी के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से, प्रैक्टिकल पेपर्स के हिसाब से, आईटी के पेपर्स के हिसाब से। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जो मैं एक वर्ड एक्सप्लेन करता होता हूँ ना, वो है जी अप्रोप्रिएटली डिफ़िकल्ट। ये मॉडरेट लेवल नहीं है, ये अप्रोप्रिएटली डिफ़िकल्ट लेवल होगा, जो कि लेवल 2 कहलाता है। यानी कि आई कैप इसमें से बेसिक नेचर के सवाल पूछ सकता है। देखें जी, ये एसेट है, बताएं इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी। और कभी कभार आई कैप इसमें से ये सवाल भी पूछ सकता है कि ये एसेट है, ये पता नहीं उस डेट पे फलां डेट पे परचेज किया था, इसको फलां डेट पे हमने ये किया, फलां डेट पे वो किया, इसमें ये चीज़ें आई, ये चीज़ें इसमें से गई, आप बताएं। अब ये थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट लेवल है, ये अप्रोप्रिएटली डिफ़िकल्ट लेवल इसको मैं कहूँगा। तो जनाब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपने बस मेरे साथ साथ वीडियो लेक्चर्स करते चले जाना है। हर वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस होगा, उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दे दूंगा और आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को परफॉर्म करते चले जाएंगे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल कवर दिस एरिया विद इनफ डिटेल, विद इनफ डिस्क्रिप्शन, और इसको बड़े अच्छे कम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको कवर करेंगे ताकि ये पेपर आपका पास हो सके। तो अगली वीडियो से हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। थैंक यू।